आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। उसी वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़ और उनमें जो कुछ भी है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इस सृष्टि की रचना की। और जब उसने देखा तो सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को रचा अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। मनुष्य केवल एक रचना नहीं था, वह परमेश्वर का प्रिय संबंध था। परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता था, बात करता था और उससे प्रेम करता था। मनुष्य सुंदर था और उसकी रचना अति सुंदर थी। लेकिन मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। पाप ने उस संबंध को तोड़ दिया। जहां कभी संगति थी, वहां दूरी आ गई। मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, पर पाप ने मनुष्य को अंधकार में बांध लिया और संसार में दुख, भय और मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं। उसका प्रेम अब भी वैसा ही था। उसने एक योजना बनाई, संबंध को फिर से जोड़ने की, मनुष्य को फिर से अपने पास लाने की। और इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग की महिमा छोड़कर पृथ्वी पर आया। वह राजा होकर नहीं आया, बल्कि एक शिशु बनकर आया। एक साधारण स्थान में, एक गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ। वचन देह बना और हमारे बीच वास करने लगा। यीशु इस संसार में आया प्रेम सिखाने के लिए, दया दिखाने के लिए, शांति देने के लिए। उसने बताया कि परमेश्वर कैसा है। उसने हमें सिखाया कि हम कैसे परमेश्वर की समानता में बढ़ें। उसका जीवन परमेश्वर का प्रेम था जो मनुष्य के लिए प्रकट हुआ। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। वह टूटा हुआ संबंध फिर से जोड़ना चाहता है। यीशु मसीह का जन्म इसी प्रेम की घोषणा है। तो आइए हम अपने मनों और हृदय को खोलें और परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण करें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। आप सभी को मैरी क्रिसमस। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हम सब के लिए प्रकट हुआ।